बड़े अच्छे लगते हैं। पापा से बात करती हूँ, वही सॉल्यूशन देंगे मुझे इस प्रॉब्लम का। हेलो। हेलो पापा। हाँ बेटा प्रिया आज सुबह सुबह कैसे याद किया मुझे? कहाँ हैं आप इस वक्त? अब बेटा मैं अभी नाना नानी पार्क में हूँ, बस जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ, तू घर आ जा। नहीं पापा, आप एक काम कीजिए ना, आप प्लीज वहीं रुकिए, मैं वहीं आके आपको मिलती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, आ जा तू, फिर मैं तेरा इंतजार करता हूँ। ओके। चलिए मिश्रा जी, मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। प्रिया कैसी है बेटा? ठीक हूँ पापा। अच्छा चल बता, क्या बात हो गई थी? फोन पे बहुत घबराई हुई थी तू। पापा आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा चल, एक काम करते हैं, घर चलते हैं, बैठ के आराम से चाय वाय पियेंगे, हैं? बातें भी हो जाएंगी और तेरी माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। नहीं पापा, माँ को मत बताइएगा कि मैं आई थी। एक्चुअली पापा मैं घर पे किसी को बता के नहीं आई कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। अगर घर पे किसी को पता चल गया, खास करके दादी को, तो बहुत नाराज हो जाएंगी, खामा का हंगामा हो जाएगा। इसलिए बस यहीं पे बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस यही देख रहा हूँ कि मेरी परफेक्ट बेटी परफेक्ट बहू बनकर कितनी प्यारी लग रही है। क्या पापा? अच्छा चल बता, क्या बात है? पापा वो अच्छा चल, एक काम करते हैं, वहाँ बेंच पे चलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से बात करेंगे, ठीक है? चल आजा आजा आजा। ओहो, वो लैंप टूट जाएगा। अगर मुझे ये बॉल लगी ना तो देख लेना। उफ, मैंने तुम्हें कहा था ना इन्हें थका कर लाना। Why do they still have energy? राज कहाँ है? मैं उसे पार्क में छोड़ाया। पार्क में छोड़ा है? अरे इतना छोटा है विक्रम। नहीं मम्मा, वो ऊपर नहाने गया है। नहाने गया है? हाँ, शरीफ बच्चा है मेरा। तुम दोनों क्यों नहीं गए नहाने के लिए? जाओ जाके नहाओ और पहले जूस लेके जाओ, और बाद में ना मम्मा तुम्हें पास्ता खिलाएगी। ओके? वाओ, पास्ता! ये! ओके, केयरफुल। सॉरी, ये लो। थैंक यू। यू नो, मैं बच्चों के सामने तो नॉर्मल बनने की एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं भूल ही नहीं पा रही कि राम ने तुम्हें चोर समझा। एंड इट डजंट हेल्प कि उसकी बीवियां आ गई थी उसकी तरफदारी करने के लिए। प्रिया हाँ आई थी, क्या कहा उसने? क्या कहा मतलब? मैंने कुछ कहने दिया क्या? मैंने तो एंटरटेन भी नहीं किया, दरवाजे से ही बोल दिया कि तुम यहाँ से चली जाओ और अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और हमारी जिंदगी हमारी है, बस दैट्स फाइनल। हमारा कुछ लेना देना नहीं है उनसे। ये क्या किया तुमने? यार प्रिया शादी के बाद पहली बार हमारे घर आई थी और तुम उससे इतनी रूडली पेश आई। तो क्या पोलाइटली पेश आऊंगी? नहीं, लेकिन उसकी गलती क्या है? देखो, मैं नहीं जानता राम ने क्या फुटेज देखी, लेकिन कुछ देखा होगा तभी उसने ऐसे बिहेव किया ना। अब उस पे सोचा जाए तो उसकी भी क्या गलती है? Are you mad? देखो, राम ने जो कुछ भी किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ गलत है। अरे उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें उसके साथ हमदर्दी जतानी है ना, तो तुम जताओ। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। You know, तुम अपनी बेइज्जती शायद सहन कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड को कोई इंसल्ट करे, उसका दिल दुखाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओके? और एक और बात, इल्जाम भले ही राम ने लगाया हो, लेकिन उसके घर के किसी भी मेंबर ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, और इसीलिए मेरी नजरों में जितनी इंसल्ट राम ने की है ना, उतनी ही उन लोगों ने भी की है तुम्हारे। तो मैं जिंदगी भर उन्हें फॉरगिव नहीं करूंगी। लेकिन नेहा, देखा जाए तो राम और नेहा दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं यार? इसकी सुनो, अरे इतनी छोटी सी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी कंफ्यूजन्स क्यों होती हैं? तो ये बात है। देख बेटा, जो हुआ वो वाकई में बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तू बता, तू क्या चाहती है? मेरी क्या मदद चाहती है? बोल। पापा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि
इस मामले में मुझे इंटरफेयर भी करना चाहिए कि नहीं? आई मीन मिस्टर कपूर को तो किसी का भी उनके मामलों में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता, अपनी पत्नी का भी नहीं। ऐसे में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। पापा, विक्रम और मिस्टर कपूर इतने पुराने दोस्त हैं, उनका रिश्ता इतना गहरा है, ऐसे में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मैं नहीं जानती ये सब क्यों हो रहा है पापा। आई मीन विक्रम के बिना मिस्टर कपूर बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। और जहां तक मैं विक्रम और नेहा को जानती हूँ, वो दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं पापा, और मिस्टर कपूर को तो बहुत दिल से चाहते हैं। और जहां तक मिस्टर कपूर का सवाल है तो वो भी बुरे नहीं है, खास करके विक्रम और नेहा के मामले में तो नहीं। पापा बहुत प्यार करते हैं वो विक्रम से, और मुझे लगता है कि विक्रम भी मिस्टर कपूर की दोस्ती के बिना एकदम अकेला अकेला हो जाएगा। इसलिए इस गलतफहमी को दूर करना तो बहुत जरूरी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और इस गलतफहमी की वजह से उन दोनों की दोस्ती टूट जाए ये भी मुझे मंजूर नहीं है पापा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। देख बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरी और राम की अरेंज मैरिज हुई है, तुम दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हुए हो, ये भी बात मैं जानता हूँ। लेकिन बेटा, दुनिया की नज़र में और ईश्वर की नज़र में तू अब राम की पत्नी है, इसलिए उसकी हर सही गलत बात में, हर छोटी बड़ी बात में उसका साथ देना, उसकी मदद करना तेरा फर्ज बनता है। इसलिए इस बारे में जो तू सोच रही है उसे मैं गलत तो नहीं कहूँगा। देख बेटा, अगर विक्रम निर्दोष है और राम से ये गलती हो गई है कि उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया है, तो इस गलती को तुझे जाकर ठीक करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, जिस तरह राम के हर सही कदम पे जब तू उसका साथ देगी तो तुझे अप्रिसिएशन मिलेगा, उसी तरह जब तू उसकी गलती में उसका साथ देगी तो उसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी। जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। तू उस घर में नई नहीं है बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि एक गलतफहमी दूर करते करते दूसरी गलतफहमी खड़ी हो जाए। मैं कुछ समझी नहीं पापा। देख बेटा, इस शादी ने तुझे राम के साथ ही नहीं उसके परिवार के साथ भी जोड़ा है, इसलिए तुझे उनके परिवार वालों के बारे में भी सोचना होगा। कहीं ऐसा ना हो बेटे कि तेरे इस कदम के बाद विक्रम तो उस परिवार से फिर से जुड़ जाए, लेकिन तू राम से और उसके परिवार से दूर हो जाए। लेकिन पापा, जो सही है उसका साथ देने में तो कोई हर्ज नहीं है बेटा। तू एक काम कर, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर और जो सवाल तूने अभी मुझसे पूछा है वही सवाल अपने आप से पूछ, क्योंकि बेटा हमारा दिल हमारी किसी भी बात का गलत जवाब दे ही नहीं सकता। चल। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। ये क्या चाय बना के लाए हैं आप बंसी काका? इतनी ठंडी चाय कभी पीता हूं मैं? इसमें थोड़ी सी बर्फ डाल दीजिए, आइस टी बन जाएगी ये। मैं अभी दूसरी चाय लेकर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आपकी चाय के लिए इंतजार करूं मैं? दुनिया के सारे बेवकूफ मेरे पास ही आए। अब यहां खड़े क्यों हैं? जाइए। अब तुम यहां पर खड़े हो के क्या देख रही हो? जरूर कुछ बोलना होगा, अब तुम्हें नसीहत देनी होगी। जिस तरह मैंने अभी बात किया वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। हाँ, तो जरूर बोलोगी अब बंसी काका के साथ इस तरह बात नहीं होनी चाहिए। बोलो। गुड, वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन गुड? ये कॉम्प्लीमेंट की वजह जरा जान सकता हूं मैं? हाँ, जरूर जान सकते। ये कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको इसलिए दिया है मिस्टर कपूर, क्योंकि आज आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। पर अच्छा है, ये जो अभी अभी आप बंसी काका पर चिल्लाए ना,
उससे आज आपका चिल्लाने का कोटा तो पूरा हो गया। तो अब मैं जो आपसे कहूंगी उसे आप बिना चिल्लाए सुनेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे। कौन सी बात? मैं विक्रम के घर गई थी और उसी बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? मना किया था ना मैंने समझाया था तुम्हें कि ये मेरे और विक्रम का मामला है, बीच में मत आओ तुम। अपने मैटर्स मैं खुद हैंडल कर सकता हूं, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कोई हक नहीं बनता है तुम्हें। विक्रम मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उसके और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ है वो तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं मैं? अरे अरे मिस्टर कपूर, नेहा आपकी बातों से बहुत हर्ट है और वो आपसे बहुत नाराज भी है। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है, और वैसे भी अब तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे। कुछ नहीं सुनना है मतलब? अरे ऐसे कैसे नहीं सुनना है, आपको सुनना पड़ेगा। आपको पता है आपकी बातों से विक्रम और नेहा को कितनी तकलीफ पहुंची है। मिस्टर कपूर, ऐसे शावर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। मिस्टर कपूर, मुझे पता है आप मेरी बात सुन सकते हैं। मिस्टर कपूर, विक्रम आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अरे कोई इंसान इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? मिस्टर कपूर, मुझे पता है आप नहा चुके हैं और अब आप मेरी बात सुन सकते हैं। एक मिनट प्रिया सुनो, तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं यहीं खड़ी रहूंगी। यार चेंज करना है, समझो, तुम बाहर जाओ यहाँ से। तो अंदर चेंज कर लीजिए ना, किसने मना किया? उस दिन मैंने भी तो किया था अंदर चेंज। Why aren't you understanding my problem यार? वो जल्दबाजी में मैंने सारे कपड़े नहीं लाया हूं, मैं भूल गया। कौन से कपड़े? कौन से कपड़े मतलब? तुमसे मतलब? तुम बाहर जाओ। नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तब तक। अरे ये क्या जिद है यार, जाओ प्लीज। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? बाहर आने के बाद आप सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अरे हाँ ठीक है यार, बस तुम बाहर जाओ। ऐसे नहीं, जेंटलमैन प्रॉमिस। बाहर आने के बाद आप सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे। इज दैट अ प्रॉमिस? अजीब मुसीबत है यार, यू ब्लैकमेलिंग भी। ठीक है, प्रॉमिस करता हूं, अब जाओ ना प्लीज। गई कि नहीं? जा रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस याद रखिएगा, ओके? हाँ जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतना कीमती हार और वो ऐसे। अरे कीमती नहीं, पुश्तैनी हार था शिप्रा। वो कपूर खानदान की पूरी इज्जत और उनकी मर्यादा जुड़ी हुई थी उसके साथ में, और ऐसे में उस हार का चोरी हो जाना, पूरा का पूरा घर हिला हुआ था। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद। सिक्योरिटी? और सिक्योरिटी भी कैसी? यहाँ वहाँ सब जगह कैमरा लगे हुए थे। अरे हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। मैंने तो सब ये फिल्मों में देखा है। मैं अभी जाके ना प्रिया से बात करती हूँ। हाँ एक मिनट, क्या कहोगी तुम उससे? कहूंगी कि इस झमेले में न पड़े, बड़े लोगों की बड़ी बात है। हाँ? मेरी प्रिया को है ना इन सब बातों की आदत नहीं है। ऐसा नहीं कि उल्टे लेने के देने पड़ जाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा शिप्रा, कुछ नहीं होगा ऐसा। हमारी प्रिया समझदार है, सब संभाल लेगी वो। और उसका कहना भी सही है, राम और विक्रम की इतने सालों पुरानी दोस्ती है, वो ऐसे टूटनी नहीं चाहिए। हाँ, उस दोस्ती को बचाने के चक्कर में कहीं ये मुसीबत में न पड़ जाए। और आजकल का जमाना है ना, भलाई के बदले भलाई नहीं मिलती उसमें। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में वो सबकी नाराजगी मोल ले ले। मैं जाके बात करती हूँ प्रिया से। एक मिनट बैठी रहो यहीं पे। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी प्रिया से बात हो चुकी है, वो हर कदम सोच समझकर उठाएगी। और तुम ना ये फालतू का उल्टा सीधा सोचना, ये चिंता करना बंद कर दो। आया तुम्हारी समझ में? तुम बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो बात हुई है, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, समझे तुम? इधर देखो। हाँ, और भूल के भी, गलती से भी ये बात आयशा, कार्तिक और नताशा के सामने मत करना, ठीक है? ठीक है? हाँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं?
ऑफिस जा। हाँ आई मीन आई नो, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी पूरी बात सुनकर ही आज जाएंगे। नाउ यू आर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस। प्रॉमिस किया नहीं था, करवाया गया था जबरदस्ती। यू ब्लैकमेल्ड मी, और ब्लैकमेल वाला प्रॉमिस को नहीं मानता हूं। अरे अरे बट दिस इज चीटिंग मिस्टर कपूर। हाँ, प्रॉमिस तोड़ दिया। भाई आपसे कुछ पूछना था। हाँ आओ से बैठो, बोलो। भाई आपसे सवाल पूछना सही है कि गलत है ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी कह रहा हूं क्योंकि आप ही ने मुझसे कहा था कि ये हमारे पापा की कंपनी है और हमारे कंपनी का रेपुटेशन हमारे पर्सनल रिलेशंस और जज्बातों से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है, और अगर यहाँ कुछ भी गलत हो तो उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्या हो तू साफ साफ बोलना, क्या बात? ठीक है भाई, विक्रम को काम से क्यों नहीं निकाला गया? पागल हो गया? क्या बकवास कर रहा है? सीरियसली सर, तू ऐसी बात कैसे कर सकता है? तू जानता है विक्रम मेरा कौन है? He's my best friend। तू क्या बकवास कर रहा है? भाई मलिक भी मेरा दोस्त है, लेकिन उसके ऊपर आपने कोई दया नहीं दिखाई, फौरन काम से निकाल दिया। फिर विक्रम को क्यों छूट दी जा रही? इसलिए ना क्यों आपका दोस्त है। भाई ये सही नहीं है, ये गलत है। विक्रम चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, और फिर भी उसे इस कंपनी में रखा जा रहा है। उसे इस कंपनी से निकालना चाहिए। तो अब मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Is that right? लेकिन भाई No, I'm not finished। कभी जिंदगी में मलिक और विक्रम को कंपेयर मत करना, ओके? मलिक ने कंपनी में फ्रॉड किया, इसीलिए मैंने मलिक के साथ जो किया वो किया, और विक्रम ने जो किया उससे कंपनी का क्या लेना देना? लेकिन चोरी तो चोरी। क्या लेना देना है? उसने जो किया 4 दीवारों के अंदर रहना चाहिए, घर की बात है वो। You know what? मुझे तुझसे बहस करनी नहीं है इस मामले में, प्लीज। मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो एक काम कर। अगर तू चाहता है कि विक्रम को इस कंपनी से निकाला जाए, तो एक काम कर, HR डिपार्टमेंट में जा, उसकी टर्मिनेशन लेटर तैयार कर, मेरे पास ला। अभी इसे वक्त साइन करने के लिए तैयार हो जा। एक मिनट, सिर्फ एक लेटर मत लाना, 2 लेटर लाना। विक्रम के बगैर ना मैंने ये कंपनी कभी चलाई है, ना चलाना चाहता हूं। मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर भी साइन करूंगा। लेकिन भाई ये कैसे? मैं कम इन? विक्रम, बैठ। नहीं ठीक है राम, जैसे कुछ बात करनी। हाँ तो बैठना, बैठने में क्या प्रॉब्लम? ये तुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है, प्लीज एक्सेप्ट कर ले।